हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लास। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके लाइक बटन ज़रूर दबाइए और कमेंट में हमें हमें कमेंट ज़रूर करिए। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल। हमारा जो चैप्टर है वो होगा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने जो लास्ट क्लास में हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने स्टडी की थी। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स अलोंग विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मींस आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, उसमें आपके पास वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होंगे और कांस्टेंट के साथ पूरा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होगा। वो मैथमेटिकल ऑपरेटर इक्वल का भी साइन हो सकता है, एक ग्रेटर देन या फिर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस तरह का साइन हो सकता है। तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए सम ऑफ द टर्म्स विच आर कंसिडर्ड टू बी बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एक्सप्रेशंस। मींस जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें आप देखो सब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास एक 5x माइनस का 3। तो यह 5x माइनस 3 का जो पूरा का पूरा जो है यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन, उसको हम बोलते हैं टर्म, राइट। और इसके साथ जो हमारा एक्स के साथ, एक्स क्या है यहाँ पर? वेरिएबल, राइट। और वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। तो ये जो कोफिशिएंट है वो एक्स का कोफिशिएंट होगा, राइट। जो ये कोफिशिएंट है, जो 5 का कोफिशिएंट हो गया। ये जो -3 है, माइनस थ्री है, ये भी एक क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। इस तरह से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। अगर इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के आगे मैं कुछ यहाँ पर इक्वल टू जीरो लगा देता हूं तो ये क्या बन जाएगी? एक इक्वेशंस बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी, राइट। तो आप देखो, ए टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। टर्म क्या है? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है। ए टर्म कैन बी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इटसेल्फ है। ये पूरी की पूरी जो टर्म है उसमें कांस्टेंट भी है, ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है और ये क्या है? वेरिएबल है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो भी एक्सप्रेशंस होगा वो एनी नंबर होगा, एनी नंबर ऑफ टर्म होगा। द कोफिशिएंट इन ईच टर्म कैन बी ए रियल नंबर होगा। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। मींस ये जो हमारा कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है एक्स के साथ, यहाँ एक्स के साथ एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, एक्स फोर भी हो सकता है। तो जो एक्स के साथ एक्स के जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है, या एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, वाई स्क्वायर भी हो सकता है, वाई एन भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, टी भी हो सकता है। तो जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है, ये जो 5 है, ये 5 क्या हो सकता? केवल और केवल रियल नंबर हो सकता है। ये केवल और केवल रियल नंबर ही हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि रूट 3x माइनस का रूट 7, तो ये इट्स नॉट ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल इट्स नॉट ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये जो आपके पास टर्म है जिसमें वेरिएबल है, कोफिशिएंट है और एक कांस्टेंट है, ये आपकी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले हम। नेक्स्ट में चले तो यहाँ होती है पोलिनोमियल, जो हमारा जो टॉपिक है। तो पोलिनोमियल क्या है? जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट रहेंगे और वो एक्सपोनेंट्स रेशनल नंबर्स रहेंगे। तो इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या रहेगी कि ए पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ एनी वेरिएबल इज ए होल नंबर। मींस आपके पास ये सपोज ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल दे रखा है। तो इस एग्जांपल में आप देखो 5x² प्लस 2y-7 है। तो इसमें देखो आप वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं? यहाँ वेरिएबल है अपने, एक तो x है एंड y है, राइट। तो x की पावर कितनी है? 2 और y की पावर कितनी है? 1 है, राइट। या x की पावर 2 है या y की पावर 1 है। तो कोफिशिएंट x² कोफिशिएंट क्या है पर है? +5। या y का कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 2, दोनों रियल नंबर है। तो इसी के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंट है वो ये दोनों वेरिएबल है और ये प्लस और माइनस क्या है? ऑपरेटर है। तो कुछ ना कुछ पोलिनोमियल में, पोलिनोमियल का मीन्स क्या होता है? पोली का मतलब मेनी,
राइट। और नॉमिनल का मतलब टर्म, मीन्स यहाँ पर जो आपके पास ये क्या है, अक्ष की पावर होनी चाहिए टू, मतलब एक से ज्यादा आपके पास पावर हो अक्ष की, और उसके साथ साथ एक से ज्यादा आपके पास टर्म हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पोलिनोमियल। लेट अस कंसीडर अ फ्यू एग्जांपल, वो एक दो एग्जांपल हम लेते हैं। आप ये देखो, कोई एग्जांपल और देखे, यानी अलजेब्रिक, ये देखो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। इसके साथ आप देखो वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 8, ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है ये भी, राइट। इसके आगे अगर इक्वल टू जीरो लगा दें, सपोज ये अपने पास है 5x स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू जीरो लगा, तो ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन। ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी अपनी, राइट। ये अपनी इक्वेशंस बन जाएगी। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, डिग्री और पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री को कैसे कंसीडर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। फॉर ए पोलिनोमियल इन ए वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन ए पोलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। मींस जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट रहेगा, जो पावर हाईएस्ट पावर रहेगी, वही क्या रहेगी, उस पोलिनोमियल की डिग्री रहेगी। मींस सपोज आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7 है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री किसकी है, एक्स की 2 है, तो यहाँ डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ 5x³ प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। इसमें देखो जो वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर, सबसे पहले एक्स है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है वो 3 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका आंसर। एक अनदर एक एक्स्ट्रा एग्जांपल लो आप, ये रहा एक्स्ट्रा एग्जांपल, एक्स की पावर 8 प्लस का 2x की पावर 6 माइनस का 3x प्लस का 9, तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है, ग्रेटेस्ट पावर एक्स की पावर, एक्स एक वेरिएबल है, और जो वेरिएबल है उसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 8, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी अपनी 8 हो जाएगी। ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया। इसी तरह टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखोगे तो उसपे पोलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड एज द बेस्ड ऑन, आपने देखा था अभी टर्म्स में हो सकता है, और उसकी डिग्री कितनी है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या हो सकता है, एक तो मोनोनोमियल है, एक बिनोनोमियल है, एक ट्राइयोनोमियल है। तो मोनोमियल क्या होगा, ए पोलिनोमियल विद जस्ट वन टर्म्स, एग्जांपल 2x 3x 6x स्क्वायर 9x, ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल मोनोमियल हो जाएगा। सपोज 2x है, 3x स्क्वायर है, 3xy है, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल। बायोमियल क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल विद टू अनलाइक टर्म्स, एग्जांपल 4x प्लस 2 प्लस x 5x प्लस 4, ये क्या हो जाएगा, बायनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, 3 टर्म्स होने चाहिए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इस तरह से आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन द डिग्री, तो सबसे पहले लीनियर, एक तो लीनियर होता है, जैसे पोलिनोमियल whose डिग्री इज 1 कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल होता है, जिसकी डिग्री केवल एक ही होती है, जैसे यहाँ क्या है 2x प्लस का 1, 3y प्लस का 7, 2z प्लस का 7, इसमें क्या है, जो यहाँ वेरिएबल x है इसकी पावर कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, इसकी डिग्री एक है 1 है, ये पोलिनोमियल कौन क्या कहलाएगी, लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगी। यहाँ y वेरिएबल है तो उसकी डिग्री कितनी है 1, तो ये भी क्या हो जाएगी, लीनियर पोलिनोमियल। z यहाँ पर 2z प्लस 7 में जो एक्सप्रेशन है उसमें जो z है वेरिएबल, उसकी पावर कितनी है 1, तो उसकी डिग्री भी 1 हो जाएगी, और ये क्या कहलाएगा, लीनियर वेरिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास जाते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम जो डिग्री है अपनी, जो डिग्री है वो क्या रहेगी, 2 रहेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 8, तो इसमें इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल हमारा जो है वो x है, और x वेरिएबल की जो पावर है, ग्रेटेस्ट पावर, वो क्या है 2, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, उसको क्या, इसको इक्वेशन क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे,
राइट। और इसके आगे अगर इक्वल का साइन लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर जगह काम आती है। आगे बड़े बड़े चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स होंगे उसमें हम इसकी स्टडी करेंगे, इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होगा, जिसकी डिग्री 3 हो उसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। सपोज एक्स का क्यूब प्लस का 7x प्लस का 5, राइट। तो इसकी जो, इसमें जो वेरिएबल है हमारा वो क्या है, एक्स है, और उसकी जो पावर है वो कितनी है, 3 है। तो ग्रेटेस्ट पावर 3 है तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जो 3 डिग्री होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिक पोलिनोमियल, राइट। पोलिनोमियल। इसके जो आप, इसका जो वर्ड है उसके पता लग जाए, क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है, क्यूबिक मतलब 3 होता है। तो उससे भी आप डिग्री का अंदाज पता लगा सकते हो, और कौन सी पोलिनोमियल है उसका भी पता लगा सकते हो, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑन ए ग्राफ। आप आप किसी भी इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका सी, इसको तो बहुत इजी है ये जो टॉपिक है बहुत इजी है। इसमें आप देखो कोई भी, देखो दिया हुआ है एग्जांपल, देखो एनी इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए ग्राफ ऑन द कार्टियस प्लेन। कार्टियस प्लेन कौन सा होता है अपना, एक्स वाई जो प्लेन होता है उसको क्या कहते हैं, कार्टियस प्लेन बोलते हैं। इसमें आपके पास दो प्लेन, एक प्लेन तो होगा, ये क्या हो गया एक्स, यहाँ पर क्या होगा एक्स, ये क्या होगा एक्स, ये क्या होती है वाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज होती है, ये क्या होती है वाई की वैल्यू होती है। यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव होता है एक्स की वैल्यू, यहाँ पर क्या होती है नेगेटिव वैल्यूज होती है। यहाँ पर जो वाई की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और यहाँ पर जो वाई की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, राइट। तो इस तरह देख सकते हो आप, ये जो ग्राफ दे रखा है आपके पास, ये आप ग्राफ में देखो आप, ये जो होती है अपनी, ये तो क्या होती है एक्स एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस होती है, और ये होती है अपनी वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होती है, इस वाले ये क्या होता है ओरिजिन, राइट। तो ओरिजिन से राइट साइड में जो भी आप चलोगे तो ये होती है अपनी पॉजिटिव वैल्यूज होती है एक्स की। ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलोगे आप तो ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स की। इसी तरह वाई एक्सिस से आप अपर साइड जाओगे तो ये होती है पॉजिटिव वैल्यू होती है। और ओरिजिन से आप डाउन साइड जाओगे तो ये क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। देखो आप देख सकते हो -5 -10, इस तरह से ये नेगेटिव वैल्यूज है, राइट। तो कार्टियस प्लेन एक्स वाई प्लेन में इन नंबर्स, इस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन ऑन ए ग्राफ। तो आप देखो एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल द इक्वेशन y बराबर x है। अपने पास कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू x है। आप इसको एक्सप्रेशन देखो आप, आपको सिंपल इक्वेशन बताता हूं मैं। ये देखो आप, इस तरह से आप एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए, उसमें आप यहाँ तो रखो आप x की वैल्यू, राइट। और ये आपकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ y की वैल्यू हो जाएगी। तो आप x की वैल्यू रखो 0, x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो इस इक्वेशन रखो x की वैल्यू 0, ये 0 होगी ना, x y बराबर x। थोड़ा सा, राइट। ये देखो आप, y बराबर y इक्वल टू x है, ये इक्वेशन है अपनी, राइट। इसमें अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, राइट। इसमें रखो x की वैल्यू कितनी रखो, -1 रखो आप, x की वैल्यू -1 रखो, तो x की वैल्यू -1 रखोगे तो y इक्वल टू -1। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1। x की वैल्यू आप रखो 1, तो x की वैल्यू 1 रखोगे, यहाँ x की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 आएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। x की वैल्यू रखो आप 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2। x की वैल्यू -2 रखो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। x की वैल्यू 3 रखो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 3। अब देखो ये ग्राफ इजीली समझ सकते हो आप। x की वैल्यू आपने 0 रखी, ये देखो आप x की वैल्यू कितनी रखी आपने, यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी रखी, 0। तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। x की वैल्यू 5 रखो यहाँ, राइट। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, ये रखा, ये एक पॉइंट ड्रॉ कर दो। x की वैल्यू 10 रखी, तो ये 10 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -10। इस तरह 15 रखो, x की वैल्यू 15 रखी, y की वैल्यू कितनी आएगी, -15, ये ड्रॉ कर दो। इसी तरह माइनस में चलो आप, x की वैल्यू -5 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -5। x की वैल्यू -10 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -10। आप इतने जितने भी ये आपके डॉट है, इनको अगर ड्रॉ करोगे आप तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगी,
we will get a straight line which is passing through the origin, right? तो ये आपकी इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन में आपको रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो इसी को, इसको क्या करते हैं हम, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेशंस को ग्राफ में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशंस मींस, जो भी आपके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मींस द ग्राफ ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल इज ए स्ट्रेट लाइन, इट कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। तो वही है जो हमने बताया था अभी आपको। कोई भी इक्वेशंस ले लीजिए, उसको आप इस तरह, जैसे सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है, y इक्वल टू 2x प्लस का 1। तो आप देखो, पहले तो x की वैल्यू निकाल ले लीजिए, फिर y की वैल्यू ले लीजिए, 2x प्लस का 1। फिर इसको एक टेबल पर ड्रॉ कर दीजिए, एक टेबल पर ड्रॉ कर दीजिए, राइट। एक टेबल पर ड्रॉ कर दीजिए, एक टेबल पर ड्रॉ करोगे, x की वैल्यू यहाँ जीरो रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्योंकि x की वैल्यू जैसे जीरो रखो तो यहाँ y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 3 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर आप x की वैल्यू आप अगर टू टू रखोगे तो कितनी आएगी, यहाँ टू टू जा 4 प्लस 1, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस तरह से अगर आप इसको इस इक्वेशंस में ड्रा करोगे, आप इक्वेशन ड्रॉ करोगे तो आप एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी विच इज पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपना टॉपिक, ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशंस जो आप चल रहा है उसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी तो आपने एक लीनियर, जो लीनियर पॉलिनोमियल थी उसके बारे में आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था। हम देखेंगे अब आगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मींस जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी हाई जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो। तो यहाँ सपोज हमारे पास ये जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 7, इस तरह से जो इक्वेशन होगी उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, राइट। उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। इस इक्वेशंस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो सपोज अगर यहाँ पर जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इस इक्वेशंस को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये क्या क्या होगा, इट्स लुक्स लाइक ए यू। इसकी जो शेप बनेगी वो यू शेप टाइप की बनेगी। ये आपका ओपनवर्ड्स भी हो सकता है, इसके साथ डाउनवर्ड्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ए। मतलब जो आप एक्स स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है, हाई वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, उसके हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर ए, उसके साइन के अकॉर्डिंग पर ये अपवर्ड भी हो सकता है, वो डाउनवर्ड्स हो सकता है। यहाँ पर क्या है, ए को अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो इसके जो पैराबोला, इफ ए इज अ पॉजिटिव मींस ए इज अ पॉजिटिव, देन द पैराबोला ओपन्स अपवर्ड। तो पैराबोला होगा जो अपवर्ड, ऊपर की तरफ इसका शेप रहेगी। इफ ए इज नेगेटिव देन इट्स ओपन्स डाउनवर्ड्स, ये नीचे की तरफ इसकी शेप रहेगी। इफ इट कैन कट द एक्स एक्सिस एट 0 1 और 2 पॉइंट्स मींस, यह ये जो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर, या फिर 2 पॉइंट्स पर, या फिर 0 0 पर कट कर सकता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल विच कट्स एक्सिस टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, राइट। इस तरह से आप ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट ए ग्रेटर देन 0। जो देखो ए ग्रेटर देन 0 है और ए की पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये देखो आप, ये कौन सा ग्राफ हो गया जिसमें ए नेगेटिव है, जिसमें ए नेगेटिव है। ये क्या हो गया, ए नेगेटिव है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा उसका क्या खोलेगा, ये डाउनवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड खेलेगा, राइट। नेक्स्ट है अपना जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स मींस कोई भी इक्वेशंस है अपनी, उस इक्वेशंस में वे वैल्यूज जिनको वैल्यू रखने पर वो जो इक्वेशंस है उसकी वैल्यू 0 आ जाए। मींस ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पीक्स द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0। इफ k is a zero of px then pk equal to 0 means, सपोज हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, और ये क्या अपनी px है। px को हम कई बार y भी ले सकते हैं, यहाँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। तो
x की वो वैल्यू जिसके लिए px की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर x की वो वैल्यू जिसके लिए y की वैल्यू 0 आ जाए, या फिर यूं कहे या ऐसा कह सकते हैं कि x की उस वैल्यू, जिस वैल्यू पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हो, y की वैल्यू 0 आ जाए, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, पोलिनोमियल या उस इक्वेशंस का जीरोस कहलाएगी। सपोज यहाँ x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की, तो x की वैल्यू 1 पुट की तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1 का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 1 प्लस का 2, तो 1 माइनस का 3 प्लस का 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 माइनस का 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, राइट। तो दो तो तो x की जो वैल्यू निकल के आई हमारे पास 1, x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस इक्वेशंस के लिए। तो मींस px इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 1, वी विल से दैट 1 इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, ये इसका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल जीरो पोलिनोमियल आर द पॉइंट्स वेयर इसका मीनिंग क्या होता है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्रिकल मीन्स अगर आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे तो जीरोस का मतलब ये होता है कि वो जीरोस ग्राफ्स कट द एक्स एक्सिस, जहां जहां पर वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है वही उसका जीरोस हो जाएगा। सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, तो ये जो ग्राफ है, ये फर्स्ट ग्राफ, इसमें देखो आप, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पर तो y को कट कर रही है, नीचे आ गए तो यहाँ पर क्या कर रही है, ये अक्ष एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है। तो जो अक्ष एक्सिस को यहाँ पर कट कर रही है, तो ये आपका जो होगा वो क्या होगा, अक्ष की जो वैल्यू, ये आपको पता ही है, ये अक्ष एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, तो अक्ष की जो वैल्यू होगी वही क्या होगा, जीरोज होगा। तो अक्ष की वैल्यू कौन सी है, जो जहाँ पर कट कर रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कट कर रही है, ये -2 पर, तो ये क्या हो जाएगी, ये जीरोज हो जाएगा, -2। इसी तरह यहाँ पर ये देखो आप, ये जो ग्राफ बना हुआ है पैराबोला टाइप का, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये दो जगह पर कट कर रहा है, तो दो जगह यहाँ पे इसके दो जीरो हो जाएगा, -2 और -1। इसी तरह देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्यूबिक पोलिनोमियल का है, इसमें देखो आप अक्ष की जो 3 वैल्यूज है पर ये कट कर रहा है, ये जो ग्राफ है ये अक्ष एक्सिस को कट कर रहा है 3 जगह पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपके जीरोज हो जाएंगे। 1 0 ये लीनियर पोलिनोमियल के लिए, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, ये क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जो हमने बताया, देखो आप 1 0 किसके लिए, लीनियर पोलिनोमियल के, 2 0 किसके हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, 3 0 किसके लिए होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए, राइट। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ के द्वारा। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक देखो आप, नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। तो कोफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, हमें पता है, हमें पता है, जो क्वाड्रेटिक अगर हम इक्वेशंस लेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो इक्वेशंस लेंगे, सपोज हमारे पास ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। आपने, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, बी का, एक्स का कोफिशिएंट प्लस का बी है, और ये क्या होता है प्लस का सी, एक कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, ये इक्वल टू का साइन ऑपरेटर है, और ये जीरो क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह से आपके पास एक इक्वेशंस होगी, राइट। तो ये देखो आप, इफ अल्फा एंड द बीटा और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यदि अल्फा और बीटा ये दोनों क्या है, इस इक्वेशंस के रूट है, रूट मींस अल्फा और बीटा जीरोज है, या तो यूं कर लो इसको जीरोज है, या यूं ये भी कह सकते हैं रूट है, या फिर ये कह सकते हैं अल्फा एंड बीटा इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। मीन्स अगर x की वैल्यू अगर अल्फा रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरी की इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ये LHS जो है पार्ट वो जीरो हो जाएगा पूरा, और RHS जो पार्ट अपने पास दिया हुआ है जीरो, उसके इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशंस के रूट है, या यू कहते हैं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, या जीरोज है। तो दो, क्योंकि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x की कितने वैल्यू निकल के आएगी, दो वैल्यू निकल के आएगी। तो दोनों के, एक को मान लिया हमने अल्फा, दूसरे को मान लिया बीटा। तो हमारे अगर अल्फा और बीटा दोनों जीरोज को अगर हम ऐड करेंगे, तो ये किसके इक्वल आएगा, जो x का कोफिशिएंट है, माइनस, यहाँ पहले माइनस आएगा, यहाँ आएगा कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा और प्लस बीटा दोनों जीरोज है, जो दोनों रूट है, उसका समेशन कितना होगा, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, यहाँ पर, यहाँ देखो एक्स ये रहा,
इसका कोफिशिएंट कितना है प्लस का बी, तो ये हो जाएगा बी, डिवाइड का डिवाइड, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है ए, ये कितना हो जाएगा ए, तो ये कितना हो जाएगा दोनों, ये क्या हो जाएगा दोनों जीरोज का एडिशन कितना हो जाएगा माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। इसी तरह सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी कितना होता है अल्फा डॉट बीटा, और ये किसके इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, ये कितना हो जाएगा कांस्टेंट टर्म कितना है अपनी प्लस का सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर कितना है ए, तो ये कितना हो जाएगा ए। इस तरह से दोनों जीरोज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा कितना हो जाएगा सी डिवाइड बाई ए, राइट। अभी एग्जांपल भी देखेंगे हम, एक एग्जांपल देखो आप, 2x² प्लस का 3 प्लस का 7 इक्वल टू 0 है, तो सपोज हमारे पास दो इसके रूट है अल्फा और बीटा, इनका अगर हम जीरो सम देखें तो कितना आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होगा माइनस का बी अपॉन ए होता है, राइट। यहाँ माइनस का माइनस हो जाएगा, बी क्या है एक्स की, ये 2x² प्लस 3x है यहाँ, राइट। 2x² प्लस 3x, 2x² 2x² प्लस का 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ देखो आप दोनों जीरो का समीशन क्या होगा, सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, वो कितना होगा माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट होता है, तो माइनस का माइनस, एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 डिवाइड बाई ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा 2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस का 3/2। इसी तरह दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा डॉट बीटा, ये कितना होता है सी अपॉन ए, सी क्या है यहाँ कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर क्या है 7, 7 तो 7 आ जाएगा, ए क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, ये कितना हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा कितना होगा 7। इस तरह से हमारा एग्जाम्पल, हम इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है इफ ए एंड बीटा अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या होता है अपना क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा जिसमें डिग्री 3 हो, हाईएस्ट पावर 3 हो, सपोज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये आपकी क्या होगी यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है 3, इसकी डिग्री 3 है, तो ये क्या हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। इसका अगर अल्फा बीटा और गामा 3 रूट्स है 3 जीरोज है, तो इसका क्या प्रोडक्ट, इसका सम क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम क्या होगा, इनका सम क्या होगा माइनस का बी अपॉन ए, राइट। माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, ये रहा अपना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, या फिर यू कर दो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कौन सा हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, राइट। इसी तरह आप ये देखो आप इनका अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा, ये कितना होगा सी डिवाइड बाई ए होगा, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है डी 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 सॉरी, ये सी बाई हाँ ये सी अपॉन ए होगा, सी क्या है यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर को कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इस तरह से आप इसका ये हो सकते हैं। इसी इसका अलावा उसका जो
प्रोडक्ट होगा तीनों रूट्स का, वो क्या होगा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। ये क्या होगा, माइनस का डी अपॉन ए। ये ध्यान रखना हमने यहाँ पर, ये यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस ही रहेगा, यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा। चाहे से बी सी ए डी, ये आपके प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, राइट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस का डी अपॉन ए। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपका, कैलकुलेट द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल लाइन एक्स, ये रहा। ये देखो आपको यार, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे रखा जो हमने देख लिया, राइट। नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम्स एक एक टू पोलिनोमियल्स होते हैं, उसको हम किसी पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करने को ये क्या कहते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। सपोज पोलिनोमियल्स मींस जो हमारे पास, हम जानते हैं कि अब इस तरह से ये होता है, राइट। इस तरह से ये होता है, तो ये क्या होता है अपना, ये होता है अपना, इसको क्या कर सकते हैं अपन, ये डिविजर होता है, तो ये क्या होता है, डिविजर, राइट। और ये जो होता है ये क्या होता है अपना, क्वोशेंट। ये क्या होता है, क्वोशेंट होता है। और जो हमारा यहाँ पर जो होता है वो क्या बचता है, रिमाइंडर, रिमाइंडर बचता है। और ये जो होता है ना, ये जो वाला, ये होता है आपका डिविडेंड। ये क्या होता है, डिविडेंड, राइट। तो इस डिविडेंड, ये डिविजन होगा, ये भी हमारा क्या होगा, पोलिनोमियल होगा। जो डिविडेंड होगा ये भी हमारा पोलिनोमियल होगा, राइट। जो क्वोशिएंट होगा ये भी हमारा पोलिनोमियल भी हो सकता है और नंबर भी हो सकते हैं, पोलिनोमियल या फिर नंबर्स, ये नंबर भी हो सकता है। ये रिमाइंडर भी क्या हो सकता है, पोलिनोमियल भी हो सकता है और नंबर भी हो सकते हैं, राइट। इस तरह से इसको डिवीजन एल्गोरिथम को इस तरह से ये डिवाइड कर सकते हैं, मतलब पोलिनोमियल या पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना डिवीजन एल्गोरिथम में स्टडी करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, ये सपोज हमारा क्वेश्चन है एक तरह से, माइनस एक्स क्यूब प्लस का 3x² माइनस 3x प्लस का 5। ये क्या है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x² माइनस का 3x प्लस का 5, राइट, है ना। इसको हमने डिवाइड किया, माइनस का x² प्लस का x माइनस का 1। इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखो आप, जो डिवीजर है वो भी पोलिनोमियल है, जो डिविडेंड है वो भी पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल को पोलिनोमियल से डिवाइड करना ही डिवीजन एल्गोरिथम में हम इसको स्टडी करते हैं। तो इसको इसको हम डिवाइड करने के लिए देखो आप, सबसे पहले देखो कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर केवल ये देखो आप, एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, राइट। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, तो एक्स स्क्वायर जैसे फर्स्ट टर्म डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, ये देखो आप यहाँ देखो, माइनस का एक्स क्यूब डिवाइड बाई माइनस का एक्स स्क्वायर, कितना निकल गया, माइनस से माइनस कट हो गया। और यहाँ एक्स स्क्वायर से ये गया तो कितना आ गया, एक्स की 3 माइनस 2 पावर, तो एक्स की पावर 1, एक्स बच गया, राइट। इसको डिवाइड किया तो ये यू कर दोगे, ये 3 है, 2 एक्स से 2x गया तो कितना बच जाएगा, एक एक्स बच जाएगा यहाँ। या यूं कह दो कि जो 3 की पावर है उसमें 2 की पावर माइनस कर दो, तो एक्स की पावर 1 बच जाएगी, तो एक एक्स बच जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, एक्स आ जाएगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, इस एक्स को वापस से इस पूरे पूरे के पूरे टर्म से इस डिविजर से मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स को मल्टीप्लाई करो आप, माइनस एक्स की स्क्वायर, तो कितना आएगा, कितना आएगा, एक्स को अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, ये माइनस का एक्स क्यूब, एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया कितना आएगा, एक्स को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कितना आएगा, माइनस एक्स क्यूब आ गया। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस आ गया।
फिर अक्ष से मल्टीप्लाई कितना आया, अक्ष स्क्वायर आ गया, राइट। फिर ये माइनस है तो ये माइनस आ गया, ये माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आएगा। माइनस अक्ष को 1 से मल्टीप्लाई कितना आया, एक्स आया, राइट। फिर आप ऊपर की टर्म को नीचे वाली टर्म से माइनस कर दो, तो ये माइनस करोगे आप, यहाँ पर जैसे माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब एक तरह से साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो आप अक्ष क्यूब को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक तो माइनस का है, एक प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, जीरो। 3x स्क्वायर प्लस का है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो 3x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर गया तो 2x स्क्वायर बचेंगे, ये तो बचे भाई। 3x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर है, तीन में से एक गया तो दो बचेगा भाई। 3x स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर है, तो थ्री में से एक एक्स स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, 2x स्क्वायर बचेगा। आगे देखो, ये माइनस का 3x है, ये प्लस का x है, ये माइनस का 3x है, ये प्लस का x है, ठीक है। एक प्लस एक में से -3 गया तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। उसके साथ कोफिशिएंट, इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में, x है, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2, और ये प्लस का है 5, ये 5 को एज इट लिख दो आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्या देखेंगे आप, कि जो ये फर्स्ट टर्म है -x स्क्वायर, इसको इसको क्या करना है, इसमें डिवाइड करो आप। 2x स्क्वायर को डिवाइड बाई -x स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 2x स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 का 2 रह जाएगा, देखो यहाँ प्लस है या माइनस है तो माइनस तो रहेगा, माइनस रहेगा, राइट। माइनस 2 का 2 रह जाएगा, ऊपर 2 है, नीचे भी 2x स्क्वायर है, नीचे भी x स्क्वायर, तो ये माइनस डिवाइड होके 1 हो जाएगा, तो माइनस का 2 बच गया। यहाँ लिख दो आप -2, यहाँ पहले ही x है, -2 हो जाएगा, राइट। अब क्या करना पड़ेगा, अब अपन को जो -2 है इसको पूरी की पूरी टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा इससे, राइट। तो -2 को डिवाइड करो आप इससे, तो -2 को यहाँ देखो रफली कर लो आप, -2 को माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 डिवाइड करो आप इससे, देखो आप कितना क्या होगा, -2 ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 को डिवाइड 2 को मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। फिर यह माइनस है, माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का, तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस कितना हो जाएगा, माइनस का 2, 2 इंटू एक्स, माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 2 और ये कितना, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो माइनस का 2 और माइनस का माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, और 2 का 2 से 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, यहाँ लिखो आप, 2x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2, राइट। ऊपर से नीचे वाले में इसको माइनस करना है, यूं, या ये से बोल सकते हो कि जो जितने भी नीचे के वाले टर्म है इसका साइन चेंज कर दो, तो यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर गए तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो जीरो बच जाएगा यहाँ, राइट। -2x से +2x गया, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और +5 से -2 गया तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3। तो आप देखो यहाँ पर, आप ये देखो, इसका आंसर कितना निकल के आएगा, ये तो कितना हो जाएगा, ये क्या आएगा, ये तो डिविजन हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्या हो गया, क्वोशिएंट हो गया, राइट। ये कितना हो गया, ये 3 क्या बच गया, रिमाइंडर हो गया। तो हम इसको क्या किस तरह से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 को क्या लिख सकते हैं, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, इसको इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, -2, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है 3, इसको इसमें ऐड कर दो। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। तो यही आपको ये हाथ दे रखा है कि इफ px denote dividend polynomial, gx denote divisor polynomial, qx denote quotient polynomial, rx denote the remainder polynomial, means सपोज ये क्या आपका डिविजर पोलिनोमियल कौन सा है, gx, ये gx को अगर px से मल्टीप्लाई किया, इसको इसमें से डिवाइड किया, सॉरी, px को gx से डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, rx बचेगा, राइट, रिमाइंडर, और यहाँ q से qx बचेगा। तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं हम, px को किस तरह से लिखते हैं, gx, ये gx हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, gx मल्टीप्लाई qx, और जो रिमाइंडर हमारा बच गया ये वाला, इसको यहाँ पर ऐड कर दो, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं।
तो जो ये हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया और एक इसके थ्रू भी देख लिया हमने, राइट। इस तरह से आपका जो पोलिनोमियल का इक्वेशंस है वो आपकी सोल्व हो गई, राइट। तो ये आपका जो क्वेश्चन, अगले जो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा वो इस जो पोलिनोमियल है उसके एग्जांपल्स और इसकी जो एक्सरसाइज है उस पर बेस्ड होगा, उसके सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में, आई होप कि यू विल गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए, ठीक है बच्चों। ओके।